हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रातुङ्गसखिन्दुलेखिकपदा चाष्टौ प्रधाना प्रियः राधा 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 श्री राधा 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 राधा
Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्राजू की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्रीमद स्वभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधेश। कल तक हम लोग स्मरण किए थे प्रियाजू की अद्भुत अद्भुत निकुंज में होने वाली अत्यंत रसमयी लीला। इसमें प्रियाजू के मधुर मधुर अनंग केली की कलाओं को पल पल में क्षण क्षण में प्रियाजू प्रकट कर रही हैं। स्वाभाविक उनके अंग अंग से ऐसी कलाएं प्रकट हो रही हैं जो चमत्कृति में डाल देने वाली हैं, जो प्रियाजू प्रेम की घनीभूत मूर्ति स्वरूपा हैं। तो ऐसी लाडली जो कि तत्प्रेमानंद घनाकृतिर्दिशतु में दास्यम किशोरी मणि है, ऐसी जो प्रेम की घनीभूत मूर्ति, प्रेमानंद की रसघन मूर्ति, सघन मूर्ति स्वरूप प्रियाजू मुझे अपना दास्य माने अपनी सेवा कब प्रदान करेंगी। यद्यपि सेवा आचार्य चरण कर रहे हैं, नित्य परिकर हैं, फिर भी जब साधक वेश में हैं, जो साधना रत हैं, उस समय इनके हृदय में ऐसी ऐसी सुंदर प्रियाजू की लीलाएं प्रकट होती हैं। उनको दर्शन करते हैं, हृदय ही कुंज बन जाता है, कुंज बन जाती हैं, आँखें कुंज बन जाती हैं। और जब वो स्फूर्ति विराम होती है तो भारी दुख होता है, भारी कष्ट होता है। फिर वही पुकार करते हैं, मांग करते हैं। ऐसा हम लोग स्मरण कर रहे थे। अब अगला श्लोक स्मरण करेंगे। दुकूलमति कोमलम कलयदेव कौशुंभकम निमद्ध निबद्ध मधुमल्लिका ललित माल्य धमिल्लकम बृहत कटितट सुरन मुखर में खलालंकृतम
बृहत् कटितट स्फुरन् मुखर में खलालंकृतम् कदानुकलयामि तत् कनक चंपकाभम् दुकूलमति कोमलं कलयदेव कौसुम्भकम् निबद्ध मधुमल्लिका ललितमाल्यधमिल्लकम् बृहत् कटितट स्फुरन् मुखर में खलालंकृतम् कदानुकलयामि तत् कनक चंपकाभम् प्रिया जो कि बहुत सुंदर इसमें कनकांगी जो हेमांगी कलेवर की माधुरी है, जो अवनी आकाश को अपनी दिव्य गौर कांति से प्रिया जो प्रतिभाषित कर रही हैं, मानो गौर कांति से मानो स्नापित कर रही हैं। ऐसी सुंदर प्रिया जो की जो माधुरी है वो देखने की अभिलाषा हो रही है। ऐसी माधुरी देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रिया जो उनके आँखों में हृदय में रोम रोम में समाई हुई हैं, क्योंकि प्रिया जो की किंकरी हैं, प्रिया जो की सहचरी हैं, प्रिया जो के बिना श्यामा जो के बिना कुछ नहीं जानते। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन में एक बड़ा ही प्राचीन और विशेष निम्बारकाचार्य भगवान का एक उनकी पीठ है, जो श्री राधा वल्लभ लाल जी के पास वो मंदिर है। वो एक निम्बार्क गद्दियों में एक प्रधान गद्दी है, निम्बारकाचार्य भगवान की परंपरा की गद्दी है, उसको कहते हैं टोपी कुंज। श्री मुकुंद देवाचार्य महाराज की गद्दी है। उस श्री मुकुंद देवाचार्य जी महाराज जी की परंपरा में एक ऐसे महान विभूति राधा रानी के चरणों के अनन्य रसिक, राधा नाम के उपासक और निरंतर प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा में लीन रहने वाले, संत महात्माओं की भी भरपूर सेवा करने वाले और वृंदावन के प्रति जिनकी अगाध निष्ठा थी, और गुरु जी के चरणों में तो माने गुरु जी के चरण कमल के तो वो भौरा ही थे, माने गुरु जी के चरणों में अगाध प्रीति थी। फलस्वरूप उनके हृदय में ये निकुंज भाव प्रकट हुआ और प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा किया करते थे। ऐसे आचार्य चरण जो स्वनाम धन्य परम रसिक शिरोमणि, जिनका नाम था श्री मोहन देवाचार्य जी महाराज जी। श्री मोहन देवाचार्य महाराज श्री वाराणसी देवाचार्य महाराज के शिष्य हुए। श्री मुकुंद देवाचार्य महाराज की परंपरा के प्रवर्ती आचार्य हैं। उत्तम उच्च कोटि के वृंदावन के रसिकों में इनकी मान्यता है, इनकी गणना है। तो एक बार की बात है, जब के गुरुदेव, जब इन आचार्य चरण के गुरुदेव भगवान का धाम वास हुआ, तो इनके देखते देखते गुरुदेव ने शरीर त्यागा और दिव्य सखी वेश धारण करके सखियों की मंडली प्रकट हुई। वो गाती बजाती हुई पालकी लेके वो प्रकट होती हैं और गुरुदेव ने शरीर त्यागा और एक सखी स्वरूप धारण करके और उस पालकी में बैठ गए। सखियों ने जय जयकार की और पुष्प बरसाई और देखते देखते वो पालकी अंतर ध्यान हो गई। ऐसी दशा माने ऐसी स्थिति शिष्य श्री मोहन देवाचार्य जी महाराज ने देखा तो बहुत गदगद हो गए और बहुत विशाल आयोजन करवाया। गुरुदेव के धाम गमनोत्सव बहुत विशाल उत्सव करवाया, यही बिहार घाट पे। समय आया, फिर सभी संतों ने उत्सव के बाद श्री मोहन देवाचार्य जी महाराज को योग्य जान करके, अधिकारी जान करके, वो श्री टोपी कुंज की जो पीठ की जो गद्दी है, उस गद्दी पे सभी संतों ने, महंतों ने इनको अभिषिक्त किया। फिर
संतों के कहने से तो बैठ गए, लेकिन बाद में फिर गुरुदेव के चरणों की जो चरण पादुका होती है उसको पधरा दिए और फिर पूर्वोक्त सेवा में लग गए। उनका भाव था कि ये हमारे गुरुदेव की जो चरण पादुका है वही हम पे कृपा करेंगी और वहीं उस पे विराजेंगी और उनकी आज्ञा लेकर के मैं प्रियाप्रीतम की सेवा करूंगा। पीठ की जो सेवा कार्य है उनको मैं संभालूंगा। तो बड़ा उत्तम भाव था। एक बार की बात है, इनका नियम ही था, आचार्य चरण का नाम था श्री मोहन देवाचार्य महाराज और नियम था अष्टकालीन लीला का चिंतन करना और समयानुसार श्री महावाणी जी के जो कलित पदावली हैं उनको गाते थे। और प्रियाप्रीतम जैसे मंगला के समय मंगला की झांकी, मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल रंग रंगीली वारती, और स्तुति के समय सुंदर कमल नयन बसकारिणी नित्य किशोरी वाम सुजस उजागरी नागरी जय राधा सुखधाम, जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करणी, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मनमोहन मनहरणी। और इसी तरह स्नान के समय स्नान के पद गाते और श्रृंगार के समय श्रृंगार के पद गाते। मैंने प्रियाप्रीतम की अष्टकालीन लीला का आस्वादन करते और प्रियालाल की सेवा भी करते, प्रगट सेवा भी और मानसिक सेवा भी, दोनों में बहुत अगाध रुचि थी। तो इनकी प्रीति को देख करके, इनकी अतिशायनिक प्रीति को देख करके ठाकुर जी से रहा नहीं गया। तो इनकी प्रीति का आस्वादन करने के लिए, इनकी दिव्य प्रेम भक्ति का आस्वादन करने के लिए एक दिन ठाकुर जी ये भजन कर रहे थे, आंख बंद करके प्रियाप्रीतम की मानसिक सेवा कर रहे थे इसी टोपी कुंज में। उस समय इस आश्रम का टोपी कुंज नाम नहीं था, बाद में उस आश्रम का नाम पड़ा टोपी कुंज। पहले तो आचार्य चरण बिहार घाट पे रहा करते थे। तो जब ये आंख बंद करके आसन पे बैठ करके और अपने हृदय रूप भवन में, हृदय रूप निकुंज में श्यामा श्याम की अष्टकालीन सेवा, मानसिक सेवा कर रहे थे, तो उनकी प्रीति का रस चखने के लिए ठाकुर जी बड़े उतावले हो गए और उनसे रहा नहीं गया। तो फिर ठाकुर जी वहाँ एक गोप वेश में, जैसे 8-9 साल 10 साल के जो ठाकुर जी की सुंदर जो गोप वेश, गोप कुमार की जो वेश है, जिसमें सुंदर माथे पे पगड़ी है, उसमें मोर पंख है, सुंदर धोती है, कारी कमरिया है, हाथ में मुरली है और चरण में सुंदर नूपुर है, सामान्य वेशभूषा से अलंकृत। और ठाकुर जी इनके प्रेम रस को चखने के लिए, इनसे विनोद करने के लिए प्रकट हो गए गोप कुमार वेश में। और ये जब ध्यान कर रहे थे, प्रियाप्रीतम की केली का स्मरण कर रहे थे और आए, ठाकुर जी बोले, ए बाबा, ये तो बाबा सुने ही ना है, ए बाबा दंडोत। तो जो आचार्य चरण श्री मोहन देवाचार्य महाराज, इनके जब प्रणाम की बात सुनी तो उन्होंने कहा, आचार्य चरण ने कहा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। फिर आंख खोली आचार्य चरण ने, तो क्या देख रहे हैं, सामने की ठाकुर जी प्रकट है, बहुत सुंदर बंशीधारी गोप कुमार नंद नंदन प्रकट हैं। और उनसे कही कि श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो ठाकुर जी चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने कही, तुम भी बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो उन्होंने कही, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। पूछा कैसे आए? तो उन्होंने कहा, बाबा उन्हें पूछा, बाबा ने पूछा, आचार्य चरण ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं निकुंज बिहारी हूँ। बोले, आप निकुंज बिहारी हैं? निकुंज बिहारी? आप कैसे निकुंज बिहारी हैं? आप तो गोप वेश के रूप में आए हुए हैं। उन्होंने कहा, बाबा मैं निकुंज बिहारी हूँ। तो निकुंज बिहारी, आपको पता है निकुंज बिहारी क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं पता है, मुझे सब पता है। तो उन्होंने कहा, क्या करते हैं? तो देखो, निकुंज बिहारी है ना, वो
श्री धाम वृंदावन की कुंजों में राधा रानी के सहित, राधा रानी के संग अंश भुजा दिए हुए वो सुंदर निकुंज क्रीड़ा करते रहते हैं और सुंदर भांति भांति के विनोद करते हैं, केली करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर आप अकेले क्यों हैं? जब वो गरबहियाँ दिए बीथियों में, कुंजों में, मंडल पे, बगीची में, बाग में, यमुना किनारे भ्रमण करते हैं और सहस्रों सहस्रों सखियों से सेवित हैं, सदा नित्य विहार करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो मेरे ठाकुर हैं नहीं, आप तो अकेले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वही ठाकुर हूँ। तो आप क्या करती हैं? तो देखो, मैं तो गाय चराता हूँ और गैयन की सेवा करता हूँ और देखो मेरे हाथ में लुकुटिया भी है। तो आचार्य चरण ने कहा कि देखो, हमारे जो प्रिया प्रीतम है ना, वो निकुंज मंदिर से बाहर तो जाते ही नहीं है। आपके जैसे गाय थोड़ी चराते हैं और सखाओं के संग में थोड़ी घूमते हैं। वो तो महल से बाहर निकलते ही नहीं है। निरंतर प्रियाजू को गरबहियाँ दिए हुए उनकी मुखारविंद की माधुरी निहारते हैं। वो प्रियाजू उनके मुखचंद की माधुरी निहारती रहती हैं और प्यारे उनकी माधुरी को निहारते रहते हैं। श्यामा जो गरबहियाँ दिए लालजू को, लालजू श्यामा जी को गरबहियाँ दिए हुए और सुंदर बीथियों में सुंदर वेशभूषा से अलंकृत और सुंदर बतराते हुए बदन बिलोकन में न अघात और बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए भुजा अंकमाल गोरी कंचन बेली सीहो जोरी श्याम तमाल। और आप तो ग्वाल बालों को लेकर के देखो, आप कह रहे हैं कि निकुंज बिहारी तो गाय चराते हैं, ग्वाल बालों के संग में जमुना किनारे खेलते हैं और सखाओं के संग में क्रीड़ा करते हैं। आप तो निकुंज बिहारी नहीं हो सकते। बोले कि ना बाबा, मुझे सब पता है कि वो निकुंज बिहारी, मैं निकुंज बिहारी हूँ और निकुंज में मैं ही क्रीड़ा करते रहता हूँ श्यामा जी के संग में। और अनेकों जो सहस्रों सहस्रों सखी वृंद हैं सुंदर वेशभूषा से अलंकृत, वो हमारी अलकावली संवारती हैं, सुंदर भोग लगाती हैं, सुंदर आरती उतारती हैं, जल पिलाती हैं, तांबुल खवाती हैं, बिजना से प्यार करती हैं। ये बात दोनों में मतलब ऐसे ही आचार्य चरण में और गोप वेश में जो ठाकुर जी पधारे थे उसमें ऐसी चर्चा हो रही थी। तो आचार्य चरण को विश्वास नहीं हो रहा था और ठाकुर जी एकदम हट पे अड़े हुए थे कि नहीं, मैं वही निकुंज बिहारी हूँ। तो उन्हें कहा कि फिर तो श्यामा जी कहाँ है और सखीजन कहाँ है? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने कहा तो तुम वो स्वरूप देखना चाहते हो? कि हाँ। उनके देखते देखते दिव्य निकुंज प्रकट उनके आंखों के सामने, दिव्य निकुंज महल प्रकट, सुंदर बगीचियां, सुंदर वृंदावन धाम का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया और वे ही गोप कुमार दिव्य प्रिया प्रीतम के रूप में प्रकट हो गए। माने जैसे बिजली कौंधती है ना, क्षण भर में ऐसी कृपा की कि सुंदर श्यामा श्याम के रूप में प्रकट हो गए और गरबहियाँ दी उनके सामने, दिव्य जो है वो आभा प्रकट हो गई, लताएं प्रकट हो गई, कुंज महल मंडल और सुंदर भवन और श्यामा श्याम मंद मंद मुस्कुराते हुए एक दूसरे के चित्त को चुराते हुए और उन पे कृपा की वर्षा करते हुए प्रेम भरी चितवन से आचार्य चरण को भी आने लगे। अब आचार्य चरण तो माने ऐसी प्रिया प्रीतम की माधुरी देख करके और अनेकानेक जो है सहचरी वृंद हैं, सुंदर सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं। तो ऐसी माधुरी देख करके, ऐसी छवि देख करके उनके मन, आचार्य चरण के मन में आया कि प्रिया प्रीतम को मैं कुछ स्तुति करूं, चरणों में प्रणाम करूं। तो रूप माधुरी पान किए कुछ देर तक और उसके बाद मन में जो ही ये भावना आई कि मैं प्रिया प्रीतम को किस भांति से स्तुति करूं, बलिहारी लूं, त्रिन तोड़ूं, क्या प्रार्थना करूं, क्या कहूं, कैसे इनके गुणगान करूं। और चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके तब तक तो प्रिया प्रीतम अंतर ध्यान हो गए। अब तो ऐसी दशा हुई आचार्य चरण की कि जैसे मीन को अगर जल से बाहर निकाल दिया जाए तो कैसी छटपटी होती है, मैंने प्राण पखेरु उड़ने को हो गए। अब आचार्य चरण ने इसी यहीं यमुना किनारे बिहार घाट जो क्षेत्र है, जो टोपी कुंज गौशाला है, उसी के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पे प्रिया प्रीतम के दर्शन करके और मैंने एकदम मूर्छित अवस्था में हो गए। क्योंकि
जिसके सामने से प्रिया प्रीतम की झांकी तिरोहित हो जाए। फने बिन मनि जिम रही न सकाई, जैसे कोई मणिधर सर्प हो और उसकी मणि को कोई छीन ले जाए, लूट ले जाए, चोरी कर ले, तो वो कहते हैं कि सिर पटक पटक के वो मणिधर सर्प मर जाता है, बड़ा कष्ट भोगता है। तो उससे बहुत अधिक आचार्य चरण को श्यामा श्याम के अंतर ध्यान पे कष्ट हुआ। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया कि अब तो बस श्यामा श्याम के बिना शरीर रखना नहीं है, अब तो ये शरीर ऐसे ही उनके स्मरण में छूट जाएगा। ये हट करके और आचार्य चरण उनके स्मरण करते हुए, लीला स्मरण करते हुए और हट करके बैठ गए। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन व्यतीत हुआ, तो प्रिया प्रीतम से रहा नहीं गया। प्रिया प्रीतम की सांची प्रीति को जान करके और श्यामा श्याम प्रकट तो नहीं हुए, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे आचार्य चरण, आप काहे को परेशान हो रहे हैं? आप तो हमारी मोहिनी नाम की सखी हैं और मैं तो आपकी प्रीति को आस्वादन करने के लिए मैंने ऐसी लीला की थी। आप चिंता मत करिए, आप जैसी हमारी सेवा करते हैं ना, वो आपकी प्रीति मुझे, आपकी मतलब एक तरह से परीक्षा ही लेनी थी, आपकी प्रीति की मिठास देखनी थी और आपकी अनन्यता देखनी थी। तो आप बिल्कुल परीक्षा में पास हैं, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और मैंने कृपा करके अपना गोप वेश भी दर्शन कराया और जुगल श्यामा श्याम के भी आप दर्शन किए, सखियों का भी आपने दर्शन किया और अब आप अपनी सेवा में लग जाइए और मेरी भक्ति का विशेष रूप से आप हमारे जनों में विस्तार कीजिए और मेरी भक्ति में जनों को लगाइए और चिंता मत करिए। आपने मेरा ये मेरा अमोघ दर्शन आपने प्राप्त किया है ना, मैंने जो अव्यर्थ माने व्यर्थ न होने वाला जो मेरा दर्शन आपको प्राप्त हुआ है, ये बड़े बड़े मनीषी जनों को भी नहीं होती है। और आप का जब अंत समय आएगा उस समय आप इसी स्वरूप का आप दर्शन करेंगे और आप मेरी नित्य सेवा को प्राप्त कर लेंगे। मोहिनी सखी से आप मेरी सेवा करेंगे इस स्वरूप को धारण करके और तब तक आप शेष समय को भजन कीर्तन और मेरी अष्टकालीन सेवा में व्यतीत कीजिए और चिंता मत करिए, आपकी नियुक्ति हो गई है, आप हमारी नित्य सेवा को प्राप्त करेंगे। अंत समय में पुनः मेरा आप पुनः सखी सहित हम जुगल का पुनः दर्शन करेंगे और मेरी नित्य सेवा में आप आ जाएंगे। ये कह करके ठाकुर जी उनको दिलासा दिए। फिर आचार्य चरण ने उसी माने उनकी वाणी के भरोसा लेकर के, उनके वचन के भरोसा लेकर के और पुनः सेवा कार्य में लगे। खूब वृंदावन का गुणगान किए, खूब संतों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, प्रकट सेवा, मानसिक सेवा दोनों करी। और जब समय आया तो जैसी ठाकुर जी ने कही थी बिल्कुल वैसे ही प्रिया प्रीतम दोनों प्रकट हुए सखियों सहित। और उनका स्वरूप मोहिनी स्वरूप, जो मोहिनी नाम की जो सखी वे प्रकट हुई और उनको देखते देखते शरीर त्याग दिया और नित्य सेवा में चले गए। ये इसी बिहार घाट टोपी कुंज की बात है, जिन आचार्य चरण का नाम था श्री मोहन देवाचार्य जी महाराज। मैंने राधा रानी के प्रति कैसी निष्ठा कि ठाकुर जी से भी अटक गए, ठाकुर जी से प्रश्न उत्तर करने में चूके नहीं और ठाकुर जी की प्रिया जी के चरणों में दिव्य अनन्यता को देख करके भूरी भूरी प्रशंसा किए और उनको आश्वासन दिए, दर्शन दिए और उनके मनोरथ को पूर्ण कर दिए, कृतार्थ कर दिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। दुकूलमति कोमलं कलयदेव कौसुम्भकं निबद्ध मधुमल्लिका ललितमाल्यधमिल्लकं बृहत्कटितटस्फुरन्मुखरमेखलालङ्कृतं कदानुकलयामि तत्कनकचम्पकाभं महः। दुकूलमति कोमलम कलय देव कौसुम्भकम। अभी जो ये एक धारा चल रही है
प्रियाजू की रूप माधुरी की, प्रियाजू की रूप माधुरी, क्योंकि पहले जो है आचार्य चरण ने स्मरण किया था, सुंदर लीला स्फूर्ति हुई थी, और जब लीला तिरोहित हो गई तो उनके हृदय में ये बात प्रकट हुई, सैद्धांतिक बात, कि ऐसा सुना जाता है कि इष्ट का नाम जपने पे, उनके नाम का कीर्तन करने पे, उनके केली का गान करने पे, उनके दिव्य धाम वास करने पर, क्योंकि नाम जो है नामी से अभिन्न है, तो उनके नाम का जप करने कीर्तन करने पे उनकी लीला की स्फूर्ति होती है, वे प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। तो उस श्लोक में उन्होंने नाम की महिमा का बड़ा सुंदर गान किया। उसके बाद जब ही नाम रटना शुरू किया तो लीला स्फूर्ति हुई, तो लीला स्फूर्ति को देख करके सुंदर केली दर्शन की लालसा जागृत होती है। केली दर्शन करते हैं तो सेवा की मांग करते हैं कि तत्प्रेमानंद घना कृतिर दिशतु में दास्यम किशोरी मणि, ऐसी श्यामा जो मुझे दर्शन दे रही हैं, वो मुझे अपनी सेवा को कब प्रदान करेंगी, अपनी नित्य सेवा में मुझे कब रख लेंगी, मुझे कभी अपने से दूर नहीं करेंगी। तो यहाँ प्रियाजू के रूप माधुरी के वो जो समुद्र उमड़ रहा है, उसी में इनका चित्त वित्त आचार्य चरण का जो है वो विगलित हो रहा है, निमग्न हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि दुकूलमति कोमलम कलय देव कौसुम्बकम निबद्ध मधुमल्लिका ललित माल्य धमिल्लकम। प्रियाजू दुकूलमति कोमलम, बड़ा सुंदर प्रियाजू गौरांगी हैं, पंकज नयनी हैं और कमल मुखी हैं, सुंदर किशोरावस्था वाली हैं, अपूर्व सुंदरी हैं। तो प्रियाजू के मस्तक पर, माने जो प्रियाजू का जो मस्तक सिर है वो बड़ा सुंदर, माने नीलांबर से ढका हुआ, माने सुंदर लहंगा है, अंगिया है, और सुंदर फरिया से उनका जो दुकूल है उसको आप ओढ़नी भी कह सकते हैं, फरिया भी कह सकते हैं, चुन्नी भी कह सकते हैं। ऐसे सुंदर कोमल महीन ओ लाल रंग के, नीला नहीं है, नीलांबर मैंने कह दिया, सुंदर लाल रंग का जो प्रियाजू का फरिया है, उस फरिया से प्रियाजू सर्वांग सुंदरी हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, और उनका मस्तक जो है वो लाल रंग के फरिया से ढका हुआ आच्छादित है। निबद्ध मधु मल्लिका ललित माल्य धमिल्लकम, और प्रियाजू की जो केश पास है, प्रियाजू की जो केश पास है वो इत्र से फुलेल से तर है, अब बहुत सुंदर बेणी की रचना है, पीठ पे बेणी जो है वो हाल रही है, और जो प्रियाजू की जो केश पास है, मैंने जो बेणी नीचे की तरफ है, ऊपर जुड़ा है, वो मल्ली का जो पुष्प है, जो बेला का पुष्प है, पुष्पों की लड़ियों से प्रियाजू के केश पास को बहुत बढ़िया से सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। और बृहत कटितट मुखर, बृहत कटितट स्फुरन मुखर में खला अलंकृतम, और प्रियाजू के क्षीण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर मेखला जिसमें क्षुद्र खंडिकाएं हैं और सप्त लड़की है, जिसमें सुंदर डोरी है, फुंदने हैं, मैंने प्रियाजू के जो कटी प्रदेश है, उस कटी प्रदेश में बहुत सुंदर सोने की नगों से जड़ित, सुंदर क्षुद्र घंटिकाओं से सुसज्जित सुंदर कटी प्रदेश में श्रोणी फलक के ऊपर राजने वाली सुंदर कटी किंकिनी की शोभा हो रही है। कदानु कलयामी तत् कनक चंपकाभम महा, प्रियाजू की ऐसी सुंदर, प्रियाजू रासेश्वरी रूप में सजी हुई है, जैसे प्रियाजू रास की स्वामिनी है, तो ऐसी प्रियाजू की सुंदर नख से शिख पर्यंत तक श्रृंगार है। तो ऐसी आचार्य चरण के मन में आ रही है कि ऐसी स्वामिनी का मैं सदा दर्शन करता रहूं, ऐसी गौरांगी लालडी जो जिनके कलेवर की आभा जो है चंपा पुष्प के समान है, दिव्य तपाए हुए कनक के समान गौर वर्ण का है, तो ऐसी उदार किशोरी मणि स्वामिनी रासेश्वरी मुझे अपनी ऐसी गौर माधुरी को कब दर्शन करा करके, दर्शन दे करके मेरे मनोरथ को
पूर्ण करेंगी, ऐसी कामना कर रहे हैं कि प्रिया जो कि ऐसी रसेश्वरी रूप की माधुरी को मैं कब अपनी आँखों से प्रकट रूप में दर्शन करके कृतार्थ होऊंगा। समय आता है तो ये लीला बस स्फूर्ति हो रही है। ये लीला उनसे फिर मांग पे मांग, फिर अगली मांग कर रहे हैं। कदाराश्रे प्रेमुन्मद रस विलासेद्भुतमये दृशोर्मध्ये भ्राजन् मधुपति सखी वृंद बलये मुदान्तः कान्तेन स्वरिचित महालास्य कलया निसेवे नृत्यन्ति व्यजन दृशोर मध्य भ्राजन मधुपति सखी वृंद बलये। तो सुंदर जो रास मंडल पे उपस्थित जो प्रियालाल की सुंदर लीला की स्फूर्ति हो रही है, उसमें रसिक शेखर लाल जी जो राशेश्वर रूप में सजे हुए हैं और प्रिया जो राशेश्वरी रूप में, और अनेकों सखी वृंद हैं जो कि प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, भांति भांति के उपकरण लिए हुए और प्रिया प्रीतम को लड़ा रही हैं, उनकी सेवा बड़ी तत्परता पूर्वक कर रही हैं। तो ऐसी उनके हृदय में प्रियालाल की सुंदर रास करती हुई झांकी दृष्टिगत हो रही है। तो उस लीला को दर्शन करके आनंद मग्न हो रहे हैं। और जब वो स्फूर्ति विराम होती है ना, तो फिर वही मांगते हैं। जब दर्शन कर रहे हैं तो आनंद मग्न उसमें सेवा कर रहे हैं, तो तन मन की कोई सुधि नहीं है। और जब वो लीला विराम होती है और जब अपने कलेवर की जब अनुभूति लग जाती है, उस समय फिर हाहाकार मचता है, फिर वही बात मांगते हैं कि प्रिया जो कदा रासे प्रेम मद रस विलासित भूतमय अहो प्रियाजू और लालजू दिव्य वृंदावन के कुंजों के बाहर सुंदर विशाल रास मंडल पे रास केली का विस्तार कर रहे हैं और अपने प्रेमुन मदरस माने प्रिया जो कि एक जो चरण विन्यास है, कर विन्यास है, मधुर मधुर हंसी है, सुंदर भ्रिकुटी विलास है, चरण और सुंदर वेणी की बलखान है, ग्रीवा की मटकन है, और जो प्रिया जो गान कर रही हैं, ठीक ऐसे ही लालजू का राशेश्वर रूप में जो उनके नेत्रों की मटकन की शोभा है और सुंदर हंसी की शोभा है, सुंदर चरण विन्यास की शोभा है, बड़ी बड़ी जो आँखों की जो अंजन से युक्त शोभा है, और दोनों लाल ललना जो है दिव्य मंडल पे अनंत माने अनेकानेक सहस्रों सहस्रों सखियों से परिसेवित और प्रिया प्रीतम जो है दिव्य मंडल पे रास रस का विस्तार कर रहे हैं। और दिशोर मध्य भ्राजन मधुपति सखी वृंद बलये, इनकी माने इनकी आँखों के सामने जो दो आँखें हैं, आँखों के सामने लीला प्रकट हो रही है। देख के अचंभे में पड़े हुए हैं, माने आनंद हृदय में समा नहीं रहा है। तो दिशोर मध्य भ्राजन मधुपति सखी वृंद बलये, और राशेश्वरी रूप में प्रिया जो की, राशेश्वर रूप में प्यारी की, और सखियों से आवे परिवेष्टित ऐसी सुंदर झांकी इनके सामने जो प्रकट हो रही है, विराजमान हो रही है, दृष्टिगत हो रही है। मुदांतः कांतेन स्वरचित महालास्य कलया, और प्रिया जो बड़ी मुदित हैं, प्यारी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और कांतेन स्वरचित महालास्य कलया, प्रीतम के संग में, राशेश्वर प्यारे श्याम सुंदर के संग में प्रिया जो बहुत सुंदर लास्य नृत्य का जो है वो प्रकटीकरण कर रही हैं। चरण विन्यास से लास्य नाम का, जैसे मान लो तांडव नृत्य है, सुधंग नृत्य है, इसे नृत्य का एक प्रकार जो कहते हैं लास्य। खेलत लालन ललना रासे खेलत ला,
ललना रासे खेलत 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 लालन ललना रासे। खेलत लालन ललना रासे लालन ललना रासे ललित मृदुल गति मिलवती लासे मृदुल गति मिलवती लासे ललित मृदुल गति मिलवती लासे। यहाँ श्री वृंदावन शरद जामिनी दावन शरद जामिनी संग लिए सतकोटि कामिनी ये सतकोटि संग संग लिए सतकोटि कामिनी ये सतकोटि कामिनी बाजायन यन भातिनु बजवत बाजा नयन भातिनु बजवत एक सुर निकल सुंदरी सजवते खेलत लालन ललना रासे ललित मृदुल गति मिलवती लासे रत लालन ललना रासे ललित मृदुल गति मिलवती लासे। तो ऐसी झांकी श्यामा श्याम की रास क्रीड़ा में रत श्यामा श्याम और सखियों से परिवेष्टित। सखियों के हाथ में सुंदर सुंदर बीणा है, मुरवज है, पखावज है, बंसी है, मुखशंग है, मोरचंग है, सारंगी है, झांझ है, मृदंग है, अनेकों वेणु जो धारण कर रखी हैं और तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम की जो रास रस बरसाती हुई झांकी है, इस शोभा को पान करती हुई और सेवा कर रही हैं। और ये झांकी जो है आचार्य चरण के सामने के त्रिशूर मध्य आँखों के सामने प्रकट हो रही है। दोनों आँखों के सामने एकदम प्रकट में ऐसी लीला दर्शन कर रहे हैं। मुदांत प्रीतम और प्रिया बड़े दोनों का जो हृदय है आनंद से भर रहा है। आँखों में भारी जो है प्रसन्नता, मुख पे हंसी दिख रही है। और कांतेन मन अपने प्रीतम के संग में स्वरचित महालास्य कलया, प्रिया जो महालास्य नामक जो नृत्य है वो प्रकट कर रही हैं और प्रीतम भी उनके संग जो है उनके समानांतर नृत्य कर रहे हैं। निषेवे नृत्यंती व्यजन व तांबूल सकलई, निषेवे नृत्यंती व्यजन नव तांबूल सकलई। तो मन में आती है कि मेरा कितना सौभाग्य है, लेकिन हृदय में एक ऐसी इच्छा जागृत हो रही है कि प्रिया प्रीतम को मैं भांति भांति से सेवा करती। और उस समय जब प्रिया जो लाल जो नृत्य कर रहे हैं तो इनकी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं नृत्य करती हुई प्रिया प्रीतम की जोड़ी को, मैंने राशेश्वर प्रिया प्रीतम को मैं सुंदर
बेजन से, मैं बेजन मैंने जो पंखा होता है हाथ का पंखा, उससे मैं हौले 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 जो उनके मुखमंडल पे श्रमकन की बूंदें प्रकट हो रही हैं, प्रियाजू के ललाट पटल पे, प्यारी के ललाट पटल पे, कपोलों पे, तो उनको मैं कोमल कोमल अपने अपने अंचल से मैं उनको पोंछती, सुखाती और ब्यार करके उनको सुखा देती और अपने अंचल से पोंछती। और उसके बाद प्रियाजू को, लालजू को, प्रियाजू को मैं तांबुल खवाती और मैंने एक तांबुल निकालती अपने संपुट में से, प्यारे उसको प्रियाजू ग्रहण कर लेती, खंडित कर लेती और शेष लालजू खवाती। चरणों में दोनों को ऊपर पुष्प न्यौछावर करती और भांति भांति से मैं सेवा करती, तो कितना आनंद होता। तो अभी बस प्रिया प्रीतम की लीला इसी दर्शन कर रहे हैं, तब तो स्फूर्ति वो तिरोहित हो जाती। फिर वही गति होती है कि जल बिन मिन जिम रही न शकाई। तो फिर ऐसी फिर दूसरी अभिलाषा, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी अनेक उनके हृदय रूप कोश में अनेकों सुंदर सुंदर झांकी प्रकट हो रही हैं, मनोरथ उसी के अनुरूप प्रकट हो रहा है। फिर आगे सुंदर क्या देख रहे हैं कि प्रसिमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे, मधुर मधुर हासे दिव्य भूषा विलासे, पुलकित दैतान से संबलद बाहुपासे, तदति ललित रासे करहि राधा मुपासे, तदति ललित रासे करहि राधा मुपासे। फिर सुंदर जो है उसमें आगे उत्तरोत्तर देखिए, प्रिया प्रीतम की लीला है ना, ओ नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार, जय वृंदावन नित्य विहार श्री राधा पिय परमोदार, जय सहचरी आदि रंग देव्य श्यामा श्याम है जिनके सेव्य। तो वो जो लीला दृष्टिगत हो रही है उसमें ये सखी स्वरूप से कैसी सेवा कर रहे हैं, कैसी इनको सेवा मिली है और कैसी तन्मयता पूर्वक प्रियाजू की, लालजू की सेवा हो रही है। प्रसिमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे। देखिए प्रियाजू हैं, उनके प्रेम है ना, तो प्रेम ऐसी चीज है कि वो वाणी से कहवे लायक उसको कहा नहीं जा सकता। उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे किसी को मान लो बुखार लग जाए तो उसकी पहचान होती है ना कि शरीर तप जाता है, भोजन में अरुचि हो जाती है। एक जैसे कोई बीमारी होती है, कोई व्याधि होती है तो उसकी पहचान होती है, उसके लक्षण प्रकट होते हैं ना अंग में। ऐसे ही इनको जब प्रेम रूप जो व्याधि जब व्याप्त हो रही है तो उस समय कैसी कैसी सुंदर, कैसे कैसे उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, कैसे कैसे उसके भाव अनुभाव प्रकट हो रहे हैं। कह रहे हैं मैंने प्रियालाल जो रास मंडल पे नृत्य कर रहे हैं, हजारों हजारों सखियों से सेवित हैं, तो प्रसिमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे। प्रेम की जो एक मर्यादा है, सीमा है, वो मैंने प्रेम जो वहाँ तरंगायित हो रहा है। तरंगायित कैसे हो रहा है, तो प्रिया जो नृत्य कर रही हैं, लाल जो नृत्य कर रहे हैं, प्रिया जो क्षीण कटी प्रदेश वो लचक रही है, चरण विन्यास से नूपुर बज रहे हैं और सुंदर कर कमल से सुंदर भाव दिखा रही हैं, नेत्रों से सुंदर कटाक्षपात हो रहा है, ग्रीवा की मटकन है और मुख से गान कर रही हैं और प्यारे भी इसी प्रिया जो के संग में रस बरसा रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा, मैंने वहाँ इस प्रकार प्रेम जो है उच्छलित हो रहा है। प्रेम के लक्षण, प्रेम के जो गुण हैं, प्रेम वहाँ तरंगायित हो रहा है और ये कैसा, मानो सीमा को पार कर रहा है। प्रेम सीमा विकासे मधुर मधुर हासे। प्रियाजू के भी अधरों पे सुंदर हंसी है, मनमोहिनी हंसी है और प्यारे के भी अधरों पे वो मतवाली, मुग्ध कर देने वाली सुंदर दिव्य मृदुहास प्रकट हो रही है, हंसी प्रकट हो रही है और दिव्य भूषा विलासे। प्रियाजू नख से शिख पर्यंत तक, मैंने प्रियाजू के चरणों में भी नूपुर है, अनवट है, बिछिया है, पाजेब है, पायल है, क्षीणकटी प्रदेश में सुंदर कटिकौंथनी है, उनकी झंकृति है, नूपुरों की झंकृति हो रही है, बलय की झंकृति हो रही है, सुंदर मणिबंध पे कहना दिव्य भूषा
विलासी माने दिव्य आभूषण से प्रिया प्रीतम आभूषित हैं, दिव्य श्रृंगार से श्रृंगारित हैं। प्रिया जी की सुंदर भुजाओं में बाजूबंद की शोभा है, कंगन की शोभा है, वलय की शोभा है, पहुंची की शोभा है, मुद्रिकाओं की सुंदर शोभा दोनों भुजाओं में, ग्रीवा में सुंदर मालावली है, श्रवणपुट में कर्णफूल की शोभा हो रही है उछलती हुई कपोलों पे, और ऐसे ही नासापुट में नथ वेसर बाल पे शीश फूल चंद्रिका की दिव्य शोभा है। अलकावली जो है वो झूमर आदि से अलंकृत हैं और सुंदर ऐसी प्रिया जो नेत्र अंजन से अंजित हैं, कपोल आदि पत्रों से पत्रांकित हैं, और ऐसे रसिक से गला जो सुंदर धोती जामा धारण किए हुए हैं, और चरणों में नूपुर अंगुलियक आदि जो चरणों के अंगुलियों के जो आभूषण होते हैं। छिणकटी प्रदेश में धोती के ऊपर सुंदर उनकी भी कटी किंकणी है, भुजाओं में सुंदर केयूर है, और मणिबंध पे सुंदर कड़ुला है जो कंकण कहते हैं, अंगुलियों में मुद्रिका है, श्रवणपुट में सुंदर कुंडल है, ग्रीवा में सुंदर कंठश्री हमेल हरावली आदि हैं, नासापुट में बेसर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं वो अंजन से अंजित हैं, ललाट पटल पे सुंदर तिलक है, खोर लगी हुई है, और भाल पे सुंदर मुकुट की छटा छिटक रही है, सुंदर आड़ की शोभा है। ऐसे ही लाल जी भी और राशेश्वर रूप में लाल जी और प्रिया जो राशेश्वर रूप में क्या कर रहे हैं, प्रेम सीमा विकासे, प्रेम में जो है वो सुंदर नृत्य करते हुए रस बरसा रहे हैं, और दिव्य भूषा वेशभूषा से अलंकृत हैं पुलकित दैतान से। दैता जो प्रिया जो हैं उनके कंधे पे लाल जी अपनी भुजा पधरा रखे हैं, और प्रिया जो प्यारे के कंधे पे भुजा माने दोनों अंश भुजा दिए हुए, गर्भैयाँ दिए हुए, और रास मंडल पे नृत्य कर रहे हैं, वो लास्य नृत्य कर रहे हैं। पुलकित दैतान से संबलद बाहुपासे, और बाहुपास में से दोनों एक दूसरे को बांध रखे हैं, और सुंदर नृत्य मटकते हुए लाल ललना, चरणों में नूपुर के रौ हैं, प्रियाजू की सुंदर भुजाओं में जो वलय हैं उनके रौ है, कटिकिंकनी की है, हृदय पे जो हरावली हैं, और सहस्रों सहस्रों बाजे बज रहे हैं, और लाखों की तादाद में सहचरी बिंद हैं। तदति ललित रासे कर ही राधा मुपासे, ऐसी छठा दर्शन करके हृदय विदीर्ण हो रहा है कि ऐसी श्यामा श्याम की मैं ललित सुंदर रसमयी सेवा कर ही मुझे कब प्राप्त होगी, कि मैं उनको तांबुल खवाऊं, और इसमें कर प्रसिमर पटवासे, कि जब प्रिया नृत्य कर रहे हैं तो उस समय वो जैसे इत्र की में छिड़काव करती, जैसे अबीर गुलाल नहीं होता है, ऐसे सुगंधित चूर्ण में उड़ाती मंडल पे, और सुंदर पराग की वर्षा करती। प्रसिमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे, ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा जब प्रिया प्रीतम की इस प्रकार की जब रासलीला प्रकट हो रही होगी, तो उसमें मैं छिड़काव करने की मुझे सेवा मिलती, कुछ सुगंधित चूर्ण बुरकाने के लिए उछारने की मुझे सेवा मिलती, तो मैं श्यामा श्याम की ऐसी सेवा करके कृतार्थ हो जाती। ऐसी प्यारे श्याम सुंदर से संबलित प्रियाजू, और प्रियाजू से संबलित प्यारे श्याम सुंदर कि मैं ऐसी उपासना सेवा कब कर पाऊंगी, ऐसा सौभाग्य मुझे कृपा करके श्यामा जो कब प्रदान करेंगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। यदि कनक सरोजम कोटि चंद्रांशु पूर्णम नव नव मकरंद स्यंदि सौंदर्य धाम भवति लसित चंचद खंजन द्वंद्वमास्यम तदपि मधुरहास्यम दत्तदास्यम न तस्याः। कितनी बढ़िया बढ़िया माधुरी है। बदन कमल प्यारी जू को पिय मन मधुकर मोभी जो। बदन कमल प्यारी जू को पिय मन मधुकर मोभी जो।
निधि को लालच क्यों छूटे, हाँ निधि को क्यों छूटे, हाँ निधि को लालच क्यों छूटे, निधि को लालच क्यों छूटे, ये रसिया रस के लोभी जो, ये रसिया जो निधि को लालच क्यों छूटे, ये रसिया रस के लोभी जो, हाँ रसिया रस के लोभी जो, जब प्रिया जो प्यारे श्याम सुंदर के संग में श्रीधाम वृंदावन के अवनी पर दिव्य मंडल पे रास रस का विस्तार कर रही हैं, उस समय जब ये आचार्य चरण उनके मुख की जो खिलती हुई आभा, जो विकसित जो मुखारविंद की आभा है जो छिटक रही है, और उस पे मैंने जैसे कोई मणिमय दर्पण हो और उस पे अगर वर्षा की बूंदें पड़े तो कैसे चमकती है ना, वो जैसे एकदम पारदर्शी उसकी चमक होती है बूंदों की। जैसे दर्पण पे अगर कोई बूंद पड़ जाए तो बूंद कैसे एकदम साफ साफ दिखती है ना, पारदर्शी पना उसमें दिखता है। ऐसी प्रिया जो गौर मुखमंडल है, और जो प्रिया जो नृत्य कर रही है तो नेक श्रम होता ही है, और जो श्रम होता है तो श्रमकन की बूंदें प्रकट होती हैं। तो प्रिया जो का जो दिव्य जो सचिक्कन उज्ज्वल गौर जो मुख है, वो जैसे लगता है मानो के दिव्य मणिमय मानो मुखमंडल है, उज्ज्वल मुखमंडल है। उस पर जब ये बूंदें प्रकट होती हैं तो बिल्कुल साफ साफ पारदर्शी बना उसमें बूंदों का वो दृष्टिगत हो रहा है। तो ऐसी झांकी प्रिया जो कि मुखमंडल की प्रकट हो रही है, नृत्य कर रही हैं, बेड़ी बलखा रही है, अलकौली छोड़ रही हैं, चरणों में नूपुर बज रहे हैं, और सुंदर हंसती हुई मुस्कुराती हुई प्यारे के संग मिलती हैं, बिछुड़ती हैं, मिलती हैं, और सुंदर उनके संग पैरेलल समानांतर नृत्य कर रही हैं लाल जी के संग में। तो उस समय की झांकी जो है, जो प्रिया जो की गौर मुखमंडल की झांकी है, उस सखी के चित्त में जाके बस जाती है। उस श्रमकन से जो लथपथ जो मुखारविंद है, मुखचंद्र है, वो झांकी उनके हृदय में जाके चुभ जाती है। तो कह रही हैं कि यदि कनक सरोजम कोटि चंद्रान सुपूर्णम, यदि कोई स्वर्ण कमल खिला हुआ हो। देखिए एक बात होती है, पहली बात तो ये है कि कमल खिलता है सूर्य की उपस्थिति में, चंद्रमा की उपस्थिति में तो कमल संपुट हो जाता है ना। तो ये लीला तो रासलीला तो रात्रि में हो रही है चंद्र की माने उपस्थिति में। तो ये निकुंज में कोई विरोधाभास नहीं, सारा विरोधाभास दरकिनार है। प्रिया प्रीतम का दिव्य धाम है। तो यदि कनक सरोजम कोटि चंद्रान सुपूर्णम, यदि एक सुंदर स्वर्ण कमल खिला हुआ हो और उस पे करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की मधुर मधुर किरणें पड़ रही हों, वो कमल कैसा स्वर्ण कमल है, वो ऐसा कमल नहीं है, वो स्वर्ण कमल खिला हुआ है, और उस पे करोड़ों करोड़ों चंद्रदेव पूर्णिमा के उदय हैं, उनकी रश्मियाँ आ रही हैं, उस पे आलोक पड़ रहा है, उस पे प्रभा कांति पड़ रही है। तो जो उस कमल की एक आभा छिटकेगी, नव नव मकरंद संधि सौंदर्य धामम, और जो वो कमल है ये उपमा दी जा रही है, और वो कमल अनवरत जो है, जो स्वर्ण कमल है वो अनवरत पराग की वर्षा करो, से पराग की वर्षा हो रही है, परिमल की वर्षा हो रही है।
और नूतन नूतन पीले रंग की पराग, नीले रंग की, हरे रंग की, पीत रंग की, श्वेत रंग की वो स्वर्ण कमल है, आनंदित होकर के पराग की वृष्टि कर रहे हैं। भवती लसित चंचद खंजन द्वंद्वमास्यम, और उस कमल में दो खंजन पक्षी मानो उस पर उपस्थित हो जाए, वो कमल के ऊपर, तो एक जो अपूर्व छटा प्रकट होगी, एक जो अपूर्व शोभा प्रकट होगी कि भाई स्वर्ण कमल है, वो अपने आप में दिव्य स्वर्ण कमल है, और निरंतर मकरंद का पान, वो मकरंद की वृष्टि कर रहे हैं, और उस पर करोड़ों करोड़ों दिव्य पूर्णिमा के जो चंद्र हैं अमृत शरण करने वाले, उनकी किरणें उस पर पड़ रही हैं। तो कैसी उनकी वहाँ छवि छटा जो दिव्य छिटक रही है। और इतना होते हुए उस पे, उस कमल पे दो खंजन पक्षी आकर के बैठे हैं, चंचल, वे अपनी चांचलता को विस्तार कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रकरण, ऐसा संदर्भ उपस्थित हो जाए, तब कहीं जा करके द्वंद्वमास्यम तदपि मधुरहास्यम दत्तदास्यम न सख्या तस्या, तदपि मधुरहास्यम दत्तदास्यम न तस्या। इतना अगर ऐसी परिस्थिति, ऐसी सुंदर माधुरी प्रकट हो जाए, तब जा करके जो प्रिया जो रास में हंस रही हैं, उनके मुखचंद्र की जो आभा छिटक रही है, मृदु मृदु मुस्कुरा रही हैं, तब जा करके प्रिया जी के मुखचंद्र की, तब जा करके भी प्रिया जी के मुखचंद्र की वो दासता करने लायक भी वो स्वर्ण कमल नहीं होगा। माने प्रिया जी का मुख इतना सुंदर है, ऐसी उसे दिव्य ऐसी उसे दिव्य गुराई छिटक रही है, दिव्य गौर कांति छिटक रही है कि ऐसी, माने ऐसा स्वर्ण कमल उत्पन्न होने पर और चंद्रमाओं की किरणों से आलोकित होने पर निरंतर जो मकरंद की वर्षा कर रहे हैं, तभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा स्वर्ण कमल पैदा हो जाए, प्रकट हो जाए, और प्रिया जी के मुख से उसकी तुलना की जाए, तभी प्रिया जी के मुख की सुंदरता के कण भर की भी दास्ता को स्वीकार करने वाला भी वो कमल नहीं हो सकता। ऐसा प्रिया जी का रास विलास करते हुए सुंदर उनके मुख कमल की शोभा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा